सुन अभिषेक, हाथ में ले जाने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे ये कंडे। तू ऐसा कर, एक पल्ली या कट्टा लिया, उसमें भर ले चलेंगे। ठीक है, अभी लेकर आ। जा। भैया जी, भैया जी, वो आपका छोटा वाला भाई आ गया जो 8 साल पहले गांव छोड़ के चला गया था। क्या? चल चल जल्दी से। अरे भैया कैसे हो तुम? पहले से काफी कमजोर लग रहे हो, तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती क्या? क्यों आया है यहाँ पर? अब क्या करने आया है? पिछले 8 साल में तुझे अब याद आई है हमारी? अरे बाबूजी ने तुझे थोड़ा सा डांट किया दिया था, तू तो घर ही छोड़कर चला गया, वो भी किसी को बिना बताए। इन 8 सालों में तुझे हमारी याद ना आई? अरे किसी का हालचाल पूछा तूने? अरे एक बार फोन तो कर लेता कम से कम, हमारी ना तो खुद की बता देता कहाँ रह रहा है। अरे ना भाभी ढंग से बात कर रही है, ना तुम बात कर रहे हो ठीक से। अभी तक गुस्सा हो क्या? और वैसे भी मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आया, मैं तो मम्मी पापा से मिलने आया हूँ। ओए छोटे, इधर आ, ले गाड़ी की चाबी पकड़, उसके अंदर कुछ सामान रखा है, उसे ले आ। खाली हाथ नहीं आया हूँ शहर से, सभी लोगों के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। मम्मी पापा को भी तो पता लगना चाहिए कि उनके छोटे बेटे ने 8 सालों में कितनी तरक्की कर ली है। तुम्हें पता भी है भैया, दिल्ली जैसे बड़े शहर में 50 गज का मकान है मेरा, और तो और 40 से 50 हजार की सैलरी मिलती है मुझे हर महीने। अब तुम ही बताओ, 8 साल पहले ये गांव घर छोड़कर नहीं जाता तो तुम्हारी तरह यहाँ पर भैंसों का गोबर ही उठाता या फिर खेतों में हल चलाता। खैर छोड़ो, तुमसे क्या ही बात करूं, तुम्हारे समझ में तो आने की नहीं है ये बात। जीवन भर भैंसों का गोबर उठाया है, भैंसों जैसी बुद्धि हो गई है तुम्हारी। माँ, पिताजी, माँ, कहाँ गए हैं सभी लोग? खेतों पर गए हैं क्या? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, बताओ ना। अरे तुम ही बता दो। माँ बाप, अब याद आ रही है तुझे माँ बाप की? पर बहुत देर कर दी अब तूने घर आने में। माँ बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब जोड़ते रहे ना शहर में प्रॉपर्टी। तेरे घर छोड़कर जाने का सदमा ऐसा लगा माँ बाबूजी को, वो बेचारे 1 साल भी नहीं जी पाए। तू तो घर छोड़कर चला गया, लेकिन तेरे घर छोड़कर जाने के बाद हम पर क्या बीती है ये हम ही जानते हैं। और आज तू हमें अपनी तरक्की दिखा रहा है। अरे क्या तरक्की कर ली तूने? शहर में एक छोटा सा मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, चंद पैसे जोड़ लिए, इसे तू तरक्की समझ रहा है? एक बात बता मेरे भाई, क्या फायदा ऐसी तरक्की का, ऐसे पैसों का जो अपनों के काम ही ना आ सके? जब माँ बाबूजी को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो तू उनके पास रहा नहीं, और आज तू उनके लिए गिफ्ट लेकर आया है। अरे वो तो चले गए ऊपर भगवान के पास, अब जा दिया उनको गिफ्ट। अगर वो तेरे गिफ्ट देने से वापस आ जाएं तो जा दिया ऊपर जाके गिफ्ट। मेरे भाई मेरी एक बात हमेशा याद रखियो, जो तूने तरक्की पाई है, जो तूने पैसा कमाया है, वो बस चंद दिनों का फायदा है, पर तूने जो गवा दिया है ना, वो जिंदगी भर का नुकसान है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि अब तू कितना ही पैसा कमा ले, कितनी ही तरक्की कर ले, ना वो वक्त वापस आएगा, ना हमारे माँ बाबूजी। खैर तुझे क्या, तू तो अपनी शहर की जिंदगी में खुश है, खुश रह। और अब तू मेरे साथ रिश्ता रख कर भी क्या करेगा? मैं तो भैंसों का गोबर उठाता हूँ, खेतों में हल चलाता हूँ। कोई बात नहीं छोटे, मैं कैसा भी हूँ, पर मैंने अपने माँ बाबूजी की सेवा मरते दम तक की है, और इस बात का मेरे दिल में सब्र है छोटे। मैं तो माँ बाबूजी की उन यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी जी लूँगा, लेकिन तू कैसे जिएगा? याद रखना मेरी बात, जब तेरा शहर की हवा में दम घुटने लगेगा ना, तब तुझे अपनों की और अपने इस गांव की याद आएगी। लेकिन फिर क्या ही फ़ायदा छोटे, तब तक तो देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी।